हेलो दोस्तों, मैं आज का हूँ कार्तिक प्रजापति स्टूडियो से कार्तिक प्रजापति। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, मेरा चैनल आप देख ही सकते हैं बहुत ही वीक चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल ग्रो करे और मैं आपको और अच्छे से अच्छा वीडियो दे सकूँ। यह वीडियो अपने भाई बहनों, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको भेजिए और वो भी इस चैप्टर को समझें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए। आइए हम समझते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात। किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का इसके न्यूनकोण के सापेक्ष अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इसे त्रिकोणमिति फलन या वृत्तीय फलन भी कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के। आइए समझते हैं। पहले नहीं ये कहा जाता, अब आपको जो पढ़ना है उनमें ये पढ़ना है। साइन मतलब ज्या, कॉस मतलब कॉजिया, टेन मतलब स्पज, और सेक मतलब व्युत्क्रम कॉजिया, कॉसेक मतलब व्युत्क्रम ज्या, कॉट मतलब व्युत्क्रम स्पज्या, मतलब इसको स्पज्या बोलते हैं, ठीक है। कॉट मतलब व्युत्क्रम स्पज्या। आपने समझा? इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाली आप जो ट्रिक समझ लो, जो कुछ समझ लो। टेन, कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट, कॉसेक, टेन में इन सब के बारे में उस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं। आइए मैं समझाता हूँ आपको। फॉर्मूला है लाल बटे कक्का। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये फॉर्मूला ज़रूर ही याद करें, मतलब आप शुरू से याद करें। इधर मतलब होगा साइन, ये होगा कॉस, ये होगा टेन, ये होगा कॉसेक, ये होगा सेक, ये होगा कॉट, ये होगा। ये फॉर्मूला आपको याद ही करना है। या तो इसको ये कहते हैं लाला आया कच्चे कच्चे, लाला लेकर आया कच्चे कच्चे आम, या इसको ये कह सकते हैं लाल बटे कक्का। आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से याद कीजिए, लेकिन इसे याद जरूर कीजिए। आपको मैं मतलब समझाता हूँ। ये अपॉन के आधार बटे कर्ण, ये हो गया। आइए टेन का समझते हैं। टेन का हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि कोसेक, सेक और कॉट का कैसे निकाला जाएगा। आइए हम तो हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आइए कोसेक का निकालते हैं। कोसेक कुछ नहीं करना है। ये आपने ऊपर से लिया था नीचे की तरफ, आपने नीचे का निकालना, नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर साइड लीजिए। मतलब कैसे? आपको कोसेक का निकालना तो हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन लंब। देखा आपने? पहले ऊपर से नीचे, आपको ऊपर निकालना, ऊपर से नीचे लीजिए। आपको नीचे का निकालना, नीचे से ऊपर कीजिए। आते हैं किसका निकालते हैं? सेक का। सेक का क्या है? कर्ण बटे आधार। क्या होगा? कर्ण बटे आधार। आप ये फॉर्मूला लिख जरूर लीजिए। आप इसकी फेयर नोट बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आएंगे और एग्जाम में ज़रूर आते हैं। मतलब इसकी सहायता से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आइए कॉट का निकालते हैं। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए आपने इतने फॉर्मूला याद कर लिए, आपको आधे से मतलब और कम बहुत ही ज़्यादा त्रिकोणमिति का परिचय आ ही जाएगा। इन्हीं से सवाल ज़्यादातर लगते हैं। आप देखना 8.1 एक्सरसाइज ज़्यादातर इसी फॉर्मूला से लगेगी। आइए आप दूसरे फॉर्मूला समझते हैं। मैं अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ, अभी मतलब त्रिकोणमिति की अनुपातों की सारणी में अभी और बताऊँगा। अभी मैं मेन फॉर्मूला बताता हूँ। 1 + cot²
थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप ये फॉर्मूला लिखिए और याद कीजिए। दूसरा आइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत ही सारे फॉर्मूला हैं, 8 6 7 जाने कितने हैं, मैं आपको सब बता रहा हूँ अभी। तीसरा लिखिए और कहीं में त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी कैसे आप समझें, याद करें।
आपको अगर ऐसे वीडियो चाहिए और तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ 3 मान याद करने हैं, 3 आपको फ्री में मिलेंगे। हो गए कितने पूरे? 6 हो गए। आप बस 3 याद कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, आपको अच्छे से अच्छी वीडियो मैं दूंगा। आपको सिर्फ साइन का याद करना है, 10 का याद करना है, सेक का याद करना है, बाकी 3 फ्री में मिलेंगे। और साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। आपने साइन का याद किया, आपको कॉस मतलब जब आपने साइन का याद किया, साइन को बस उल्टा कर दो, आपका कॉस निकल आएगा। तो आपको देखो मैं आपको बताता हूँ, कॉस 0 का मान 1, इधर साइन 90 का मान 1 था, तो लास्ट से शुरू में कर दो और शुरू का लास्ट में कर दो साइन में, ठीक है। अब आपको कॉस 0 का मान 1 हो गया, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/2 सॉरी, और कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। और आपका एक मान याद होगा, 1 से 2 मान याद होगा आपको। अब आपको 10 का याद करना है, 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3, 10 90 का मान अपरिवार। आप बोलते चलना मेरे साथ, तभी आपको याद होंगे। इधर ही सीखिए आपका आगे बहुत मजबूत हो जाएगा बेस। आपको 10 का याद कर लिया आपने, आप कॉट का याद कीजिए, यहाँ से लास्ट का शुरू में कर दीजिए। कॉट 0 का मान अपरिभाषित, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3, कॉट 90 का मान 0। होगा 4 याद आपको, 4 हो गए याद। आपको बस एक याद करना, फिर आपको एक और फ्री मिलेगा। आप सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान अपरिभाषित। होगा समझते हैं। कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित, कॉसेक 30 का मान 2, कॉसेक 45 का मान √2, कॉसेक 60 का मान 2/√3, कॉसेक 90 का मान 1। और इससे अच्छे से अच्छे मान याद करने हैं आपको, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो दूंगा। आप ये वीडियो अपने भाई बहन दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको और अच्छी वीडियो दूंगा। थैंक यू।